जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम वायु तत्व की बात करेंगे। सबसे पहले पृथ्वी तत्व के बारे में जाना, फिर हमने बात की जल तत्व की, फिर हमने बात की अग्नि तत्व की, और आज हम जल तत्व की बात करेंगे। वैसे तो और भी पृथ्वी तत्व और जल तत्व, अग्नि तत्व के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन जो मोटी मोटी बातें थी ना, बहुत ज़रूरी थी, वो मैंने आपको समझा दी ताकि आप अच्छे से समझ सको कि लाइफ में इनका बैलेंस होना कितना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम जो जानना चाहेंगे वो है वायु तत्व को बैलेंस कैसे कर सकते हैं और क्यों इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में इसको बैलेंस करने के क्या लाभ हैं, इनबैलेंस है तो क्या क्या हमारे शरीर या हमारे घर में प्रॉब्लम आ सकती हैं, और ये सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही एक ज़रूरी सूचना भी आपको देना चाहूँगी कि कल मैं पंच तत्व ध्यान कराऊँगी। कल हमारी वायु तत्व की क्लास नहीं होगी। मैं कोई वायु तत्व के बारे में वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अब आप वायु तत्व तक पहुँच गए हो तो आप समझ ही गए होंगे कि पंच तत्व ध्यान का हमारी लाइफ में कितना महत्व है। तो उस ध्यान से हमारे जितने भी इनबैलेंस चक्रास है जो हमारे भौतिक सुखों में बाधा डालते हैं, आप सिर्फ उन मंत्रों के द्वारा ही अपने चक्रास बैलेंस कर सकते हो। और ये चक्र कोई ये मंत्रस कोई बीज मंत्र नहीं होंगे। ये हमारे वो मंत्रास हैं तो देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं, जिन देवी देवताओं का स्थान हमारे शरीर में है, यानी चक्रों में है। जैसे पृथ्वी तत्व में जो देवता रहते हैं उनका ध्यान है, और जो जल तत्व के देवता हैं उनका ध्यान मंत्र होगा। इसी तरह हमारे पूरे पंच तत्व ध्यान हमारे कराए जाएंगे, जिससे कि आप मूलाधार पे फोकस करोगे, फिर आप जल तत्व में स्वादिष्ठान पे करोगे। इसी तरह जैसे जैसे मैं आपको फॉलो करूँगी, ये बहुत लंबा भी ध्यान नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं कितनी लंबी वीडियो है, बट इतनी कोई लंबी नहीं होगी, जिसमें 5 मंत्र बहुत छोटे से हैं। और हमारे इन मंत्रों के उच्चारण से ही आपको सिर्फ 2 टाइम ये मंत्र करने होंगे। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, तो सिर्फ सुबह नहा के आप इस मंत्र को सुनते हो और अपने चक्रों पे ध्यान करते हो, तब भी आपके चक्रास एक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो पे बात करते हैं। मैं ये इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रही थी कि कल की वीडियो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है आपके चक्रास को एक्टिव करने के लिए और आपके भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए। सभी जीवन में जो आपको चाहिए होगा उन सब विश को पूरी करने वाली ये साधना है। छोटी सी होगी, ज़्यादा लंबी नहीं, 15 या 20 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये इतनी पावरफुल है कि आप भी इसको पावर्स को समझ पाओगे, इसके वाइब्रेशन को समझ पाओगे। तो चलिए वायु तत्व के बारे में जानते हैं कि वायु तत्व अगर हमारी ज़िंदगी में इनबैलेंस हो तो हमारी ज़िंदगी का सत्यानाश, उथल पुथल किस तरीके से होता है। अब तक आप पंच तत्व के बारे में जितना भी जान चुके हो, उन पंच तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण है वायु तत्व। अगर आपके शरीर से वायु चली जाती है, जो कि 10 प्रकार की है, जिसमें से 5 प्रकार की वायु बहुत ज़रूरी है। ये 5 प्रकार और 10 प्रकार की जो भी वायु हमारे शरीर में चलती है, इसका हम कल करेंगे लेसन। लेकिन आज की वीडियो में आप ये सारी चीज़ें जानोगे कि वायु तत्व क्या है, इसका बैलेंस कैसे करना है, और अंत पे एक छोटी सी मेडिटेशन हमेशा की तरह होगी, जो कि आपके वायु तत्व को बैलेंस करेगी और साथ ही आपकी ज़िंदगी में जो कि चौथा तत्व है इसको एक्टिव करेगी। तो बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन भी रहेगी। ज़्यादा लंबी मेडिटेशन नहीं होती, आप सब जानते हैं, सिर्फ उच्चारण पे ध्यान देना होता है। तो जानते हैं कि वायु तत्व क्या है और इसको हम लाइफ में किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, और इसके बारे में मोटी मोटी चीज़ें जानते हैं। तो जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा वायु तत्व के बारे में कि वायु तत्व हमारी लाइफ में क्या महत्व रखता है। जैसे कि 5 तत्व हैं हमारी लाइफ में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन सब में से अगर वायु तत्व आपके शरीर से ख़त्म हो जाता है तो आप जीवित नहीं रहते। आप सब ये समझ लीजिए कि वायु तत्व अगर आपकी लाइफ से चला जाता है तो आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। और अगर कहीं ये इनबैलेंस होता है तो आपके इंडिकेशन ख़त्म हो जाते हैं। आपको माइंड में इंडिकेशन जो भी आते हैं ना, ये वायु तत्व से आते हैं, ताकि आप समझ सको, सामने वाले इंसान को, चीज़ों को समझ सको।
वायु तत्व की जब बिगड़ जाएगा तो आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट आएगा, आपकी जितने भी इमोशंस हैं उस पर भी इफ़ेक्ट आएगा, आपकी मनी सोर्सेज में इफ़ेक्ट आएगा, आपको क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में ब्लॉकेजेस आएंगी, लोगों से सब समस्याएं आएंगी। बात बात पे आप अपने हार्ट चक्र पे एक इतनी मतलब सेंसेशन फील करोगे, कई लोगों को होती भी होगी, एकदम से दर्द उठती है और फिर बैठ जाती है, तो इनका हार्ट चक्र बहुत बैलेंस होता है। चलिए जानते हैं आगे वायु तत्व के बारे में। तो वायु तत्व के बिना एक इंसान क्षण में ही मर जाता है। वायु तत्व का रंग नीला और हरा है और ये आकाश तत्व इस वायु तत्व की निर्माता है और इसका स्थान है अनाहत चक्र, जो कि हार्ट चक्र भी कहा जाता है। रंग इसका हरा है और इसका जो मतलब संबंध है वो बुद्धि और विवेक के साथ है। रंग नीला गहरा है और ये डीप मेडिटेशन जो भी हम करते हैं ये वायु तत्व से जुड़ी हुई है। स्वाद इसका कड़वा है, आप कुछ भी खाएंगे ना तो आपको हल्का सा जब कड़वा सा स्वाद आता है तो समझिए कि वायु तत्व है। लंबाई इसकी 8 उंगल तक है। आप इस तरह से जैसे 4 हो गए और फिर यहाँ पे 8 हो गए, तो 8 उंगल तक अगर आपकी श्वास चल रही है तो इसका मतलब आप वायु तत्व में सांस ले रहे हो। अब इसके जो दिशा है वो उत्तर है और धन और बुद्धि इसके साथ तत्व गुण है और स्पर्श और शब्द इसके गुण है। ज्ञान इंद्रियां त्वचा है और कर्म इंद्रिय हाथ है। आकार गोलाकार बिंदु के समान है। स्थान इसका नाभि के मूल मंत्र के बिल्कुल पास है और दोष जो है इसका वो है वात, यानी अगर आपको वायु तत्व की समस्या होगी तो आपको वात की समस्या हो जाएगी। गैस, एसिडिटी, जलन, खट्टे डकार, ये सारे इससे जुड़े हुए हैं। और तो और आपको जोड़ों का दर्द भी ऐसा होगा। अच्छा, कुछ लोगों के दर्द होता हो ना जोड़ों पे कि चलती है दर्द, बहुत सारे लोगों को रात सोते होंगे तो टांगों में दर्द चलनी शुरू हो जाती है। अच्छा, कितने लोगों के दर्द होती है ऐसे कि जो चलती है जैसे थाइस से पैर तक या फिर पिडली तक या फिर कमर से यहाँ हार्ट तक होते हैं ना कुछ लोग की मतलब दर्द चलनी शुरू हो जाती है, तो ये वायु की समस्या है। आप आज की मेडिटेशन करोगे बहुत हद तक ये समस्या कंट्रोल में हो जाएगी। आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपके खट्टे डकार जलन खाना जो डाइजेशन सिस्टम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। वात की समस्या जैसे कई मतलब खाना खाते हैं ना तो वात आते हैं, जैसे ऐसे वक्त पड़ते हैं कि वॉमिटिंग होने लगी है, तो ये इनबैलेंस का ही है। तो इस मेडिटेशन से आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। और गुण इसके रजोगुण है। वायु तत्व प्राणवायु इसके स्वभाव है। चतुरता और मित्रता और इसका जो जीवन में व्यवहार अनंत और शांति को लेके माना गया है। वायु तत्व शरीर में 8% ही होता है और 8% वायु से ही हमारी ज़िंदगी बहुत सारी जुड़ी हुई है। इसका जो स्थान है वो इंडेक्स फिंगर है, यानी कि ये वाली इस तरह से वायु मुद्रा बनाएंगे हम और इस तरह से थाइस पे रख लेंगे। आप चाहो तो आप चौंकड़ी मार के भी बैठ सकते हो, आप चाहो तो आप चेयर पे बैठ सकते हो, जो नहीं बैठ सकते वो लेट के भी कर सकते हैं, कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं मतलब वो बैठ सकते हैं, तो आप लेट के भी अपना ध्यान लगा सकते हो वायु तत्व पर और इंडेक्स फिंगर इस तरह से कर सकते हो। और अगर नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, आप आकाश की तरफ इस तरह से हाथ करके लेट जाइए और बाकी जो कर सकते हैं इंडेक्स फिंगर को इस तरह से दबा लीजिए। ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देती हूँ वायु तत्व की मुद्रा को। तो इस तरह से आपने उत्तर दिशा की ओर आज मुँह रखना है, फेस को उत्तर दिशा की तरफ रखते हुए आज आप इस मेडिटेशन करेंगे और इस मेडिटेशन के उच्चारण पे ध्यान देंगे। और सबसे पहले हमेशा की तरह हम प्राणायाम करेंगे और आज हम प्राणायाम के साथ साथ अपना थोड़ा सा कपालभाति भी करेंगे ताकि हमारी जो शरीर की वाइब्रेशंस हैं, कुंडलिनी है, वो उठ के हार्ट चक्र तक आ जाए। तो ज़्यादा नहीं, हम कम से कम 200 स्ट्रोक ज़रूर लगाएंगे गिनती के, चाहे हम थोड़े थोड़े 50 कर लिए रुक जाएंगे।
50 कर लें, रुक जाएंगे, क्योंकि 200 मैं तो कर लेती हूँ आराम से, बट बहुत सारे लोग होंगे कि एकदम से 200 स्ट्रोक नहीं कर पाते। मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे भाई बहन ऐसे जुड़े हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं है। कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी, ध्यान देना। कपालभाति बहुत सारे लोग गलत करते हैं। आपका पेट अंदर होना चाहिए, सांस बाहर, ठीक है। पहले हम प्राणायाम करेंगे, तो इंडेक्स फिंगर को इस तरह वायु मुद्रा में बना लीजिए, आइज कर लीजिए क्लोज, और बड़े ही प्यार से सांस को अंदर कीजिए और बड़े ही प्यार से बाहर छोड़िए। तो इस तरह से प्राणायाम करेंगे। मेरे ख्याल से अब मुझे बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि 5 की काउंटिंग में अंदर खींचना है, 5 में होल्ड करना है, 5 में ही रिलीज़ कर देना है। जो नए हैं वो सुन लिया होगा, तो चलिए स्टार्ट कीजिए जल्दी से। तो इस तरह से आपने सांसों को लिया और छोड़ा। अब हम करेंगे कपालभाति। अनुलोम विलोम नहीं करेंगे आज, क्योंकि हमें जो अपनी वाइब्रेशंस है ना हार्ट चक्र तक पहुंचानी है। तो प्राणायाम से ही काफ़ी हद तक बैलेंस में आ जाते हैं हमारा स्वर। और उसके बाद अब कपालभाति कैसे करना है, पहले मेरी तरफ गौर कीजिएगा, पेट अंदर सांस बाहर, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। किस तरह से करना है ज़रा ध्यान दीजिए। फिर इंडेक्स फिंगर ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि हम वायु तत्व करने जा रहे हैं। तो आप ही कीजिए। 50-50 स्ट्रोक के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर से करेंगे। तो 50 हो गए हैं। थोड़ी सी आप रुक जाइए, हल्की सी सांस भरिए, होल्ड कीजिए और फिर छोड़िए, अपने आप को रिलैक्स फील कीजिए। फिर से 50 स्टॉप करेंगे। अच्छा, जो लोग बहुत थक गए हैं ना, कोई बात नहीं, आप बीच बीच में जितना हो रहा है उतना कर लीजिए। दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना कि हम तो 200 पता नहीं कर पाएंगे ना। जितना भी हो रहा है कीजिए, पर प्यार से और बड़े आराम से कीजिए, और ताकि आपको पूर्ण लाभ हो सके, ठीक है। ये मुद्रा ज़रूर बनानी है जो बना सकते हैं। और फिर से स्टार्ट करते हैं 50 स्टॉप अपने। स्टॉप। 50 हो गए हैं। आगे थोड़ी सी बातचीत करते हैं और थोड़ा आप गहरी लंबी सांस लीजिए, क्योंकि आपको रिलैक्स फील कर सको। रिलैक्स। कपालभाति के हमें इतने सारे फ़ायदे हैं ना, जब हम वायु मुद्रा के साथ करते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि हम पतले हो जाएं, ऑनेस्टली बताइएगा। मुझे किसी ने वीडियो पे कमेंट भी किया था कि पतले होने के लिए बताइए। तो सबसे बढ़िया तरीका बता रही हूँ, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी कि आप दालचीनी और साथ में आप जीरा का पाउडर बना लीजिए। दोनों 100-100 ग्राम लेने हैं, और उसका पाउडर बना के आप सुबह खाली पेट लीजिए, और फिर आप कपालभाति कीजिए 200 स्ट्रोक। आप एक वीक में 1 किलो कम नहीं कर पाए ना, तो मेरी वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा। ये आजमाई हुई ट्रिक है, ठीक है। आपने वायु मुद्रा बनानी है, स्टॉप 200 लगाने ही लगाने हैं। अगर आप थक जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सांस भरिए, रिलैक्स कीजिए और फिर रिलीज़ कर दीजिए। तो चलिए अब अगले 50 स्टॉप करते हैं, साथ साथ बात करते हैं हम। सांस भरी और चलिए स्टार्ट हो जाइए।
50 हो गए अगेन। अच्छा हो रहा है कुछ, मीन्स आपको किसी को पेन हो रही हो या खिंचाव पड़ा हो, तो ये सारी अंदर की जो आपकी चर्बी है ना मेल्ट हो रही है। तो आप फिक्र मत कीजिए, हो सके तो आप एक गुनगुना पानी पी के कीजिए नेक्स्ट टाइम, हल्का गुनगुना पानी पीजिए। और अगर आप सच में पतले होना चाहते हैं तो जो पाउडर मैंने रेमेडी दी है ना उसको बना के आप यूज़ कीजिए। ऑनेस्टली कहती हूँ सारी दवाइयाँ फेल है, उसके आगे आप ये कीजिए कपालभाति। 200 स्टॉक ही लेडीज़ के लिए बहुत है, अगर जेंट्स है तो 300 स्टॉक करेंगे, और नहीं कर सकते तो 100 ही कर लीजिए, कोई खींचातानी नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आप कर सकते हैं। तो लास्ट 50 स्टॉक करने जा रहे हैं, उसके बाद अब यम का उच्चारण करेंगे। चलिए रेडी रहिए, सांस भरी, स्टॉप। 50 हो गए हैं, तो 200 कंप्लीट स्टॉक हो गए हैं हमारे। अब हम अनाहत चक्र की मेडिटेशन करेंगे, यम का उच्चारण करेंगे। उच्चारण किस तरह से करना है ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो अगर आप मुद्रा बनाना चाहते हैं हार्ट चक्र की, तो आप काली मुद्रा बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप चाहे तो लक्ष्मी मुद्रा भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं पिछली बार किसी भाई साहब ने ही कमेंट किया था कि आपकी मुद्राएं नज़र नहीं आती, तो ये काली मुद्रा है, ठीक है। जिनके अंदर बहुत सारी लगता है कि बैड एडिक्शन है, नशे की आदत है या सिगरेट की आदत है, कोई भी बैड एडिक्शन है, मोबाइल ज़्यादा देर चला रही, तो वो काली मुद्रा बनाएंगे, इससे हमारे अंदर के विकार नष्ट होते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में धन खींचा चला आए, हमें प्रेम मिले, हमें दुनिया में मतलब हमारी एक अलग पहचान बने, तो वो लक्ष्मी मुद्रा बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने लक्ष्मी मुद्रा बनानी है ऊपर आकाश की तरफ। उम्मीद है सबको नज़र आ रहा होगा। तो हार्ट चक्र पे ले आएंगे। थर्ड, कोई मुद्रा नहीं बनानी आपने, तो आप सिर्फ हाथ जोड़ेंगे और इस तरह से अंगूठे अपने अंदर करके, यानी कि ग्रैटिट्यूड की भावना से मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप कीजिए। मैं बनाऊंगी लक्ष्मी मुद्रा। तो इससे क्या होता है, जीवन में उल्लास, खुशी, अबंडेंस, मनी, रिश्तों में प्यार, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती हैं। तो हम यम का उच्चारण करेंगे, तो मुद्रा बना लीजिए। आप चाहे तो साथ साथ यम का उच्चारण मैं कहती हूँ ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप यम का उच्चारण करते हैं ना तो वाइब्रेट होता है हमारा हार्ट चक्र। नहीं कर सकते तो सिर्फ सुनिए और ध्यान लगाइए यहाँ पे, और मुद्रा ज़रूर बनाइए जो लोग बना सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिनके अंदर विकार बुराइयाँ हैं दूर करना चाहते हैं तो काली मुद्रा होगी, अदरवाइज़ लक्ष्मी मुद्रा। नहीं कोई बना पा रहे तो फिर आप हाथ छोड़ के इस तरह से अंगूठे क्रॉस करके ग्रैटिट्यूड की भावना से यम का उच्चारण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गहरी लंबी सांस भरिए। किस तरह का यम का उच्चारण करना है ये आपने सुन लिया। अब आप उच्चारण जारी रखिए, जैसे कि हमेशा मैं आपको बीच में बातें बताती रहती हूँ। यम का उच्चारण किस तरह से आपके ये वाइब्रेशन आएंगी, आपके यहाँ थर्ड आई चक्र से वाइब्रेशन होती हुई, नेज़ल से स्पंदन होती हुई सीधा हार्ट चक्र पे जाएंगी। विशुद्धि चक्र पे कोई कंपन नहीं होगा। आप सबको भी ऐसा ही महसूस होना चाहिए कि आपके थर्ड आई चक्र की वाइब्रेशन सीधा हार्ट चक्र पे जा रही है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ रही है, आपके अंदर के विकार दूर हो रहे हैं, आपके रास्ते खुल रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, और बहुत सारा लाभ होने वाला है। तो यम का उच्चारण आपने ध्यान से सुन लिया है, तो आप करते रहिए, साथ साथ मैं भी कर रही हूँ और साथ साथ बातें भी होती रहेगी। यम म को थोड़ा घंटी की तरह बजाते हुए बोलेंगे, जैसे कि आप मुझ पर फिर से ध्यान दीजिए। यम यम यम
यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम। स्पंदन को ज़रूर महसूस करना है कि आपके थर्ड आई चक्रा से स्पंदन होता हुआ हार्ट चक्रा पे जा रहा है और फिर वहाँ पे ग्रीन कलर को स्प्रेड होता हुआ देखिए, जैसे आपका ग्रीन कलर का ऑरा बनता जा रहा है और आप एक ग्रीन कलर के बॉल में बैठे हुए हैं और पूरी बॉडी में आपके ग्रीन कलर हो गया है, यानी कि ऑरे में ग्रीन कलर हो गया है। तो विजुलाइज कीजिए हार्ट चक्रा को ज़रा, थर्ड आई चक्रा पे ध्यान लगा के कि क्या कलर नज़र आ रहा है और फिर मुझे चलिए आज बताइएगा प्लीज़ कि किन किन लोगों को ग्रीन कलर नज़र आए या कोई और नज़र आए, वाइट, येलो, ब्लैक, वट एवर कोई भी कलर आता है तो मुझे बताइए ताकि मैं आपको उस तरह से फिर गाइड कर सकूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो यम का उच्चारण करते रहिए, हम 5 मिनट मोर और करेंगे यम का उच्चारण, उसके बाद वीडियो की समाप्ति करेंगे और फिर कल मिलेंगे। तो जारी रखिए यम का उच्चारण। यम 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 यम। अभी 1 सेकंड के लिए रुकिए, श्वास चेक कीजिए, ठीक है। तो मेरा इस समय चंद्र स्वर चल रहा है, तो चंद्र स्वर भी अच्छा है, ऐसा कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब आपने पहले चंद्र हाथ यहाँ पे रखना है और फिर यानी सूर्य ये वाला हाथ ऊपर रख देना है, राइट वाला। जो स्वर चल रहा है उस हाथ को पहले रख लीजिए। डज नॉट मैटर सूर्य स्वर चल रहा है, राइट स्वर लेफ्ट चल रहा है, तो राइट और लेफ्ट जो चल रहा है आपका उसको पहले रखिए और सेकंड को दूसरी पे रखिए और फिर यहाँ की वाइब्रेशन फील कीजिए। इस तरह से हम रखेंगे, ठीक है। ऊपर आपने त्रिकोण बना लेना है, जैसे पिरामिड खड़ा हो आपके हार्ट चक्रा पे, जिसकी वाइब्रेशन और भी तेज़ी से आपको फील होंगी। और चलिए फील कीजिए और मुझे बताइए कैसा फील हो रहा है आप बोलने से। यम ध्यान थर्ड आई चक्रा पे। यम 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 यम। अब अपने हाथों को पिरामिड की तरह इस तरह ले जाइए सहस्त्राधार चक्र पे, आइज क्लोज कर लीजिए और वाइब्रेशन फील कीजिए कि आपके सहस्त्राधार से होती हुई वाइट कलर की लाइट आपके हार्ट चक्र तक जा रही है। आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो कोई भी अपने लिए कोई भी ब्लेसिंग्स आप बोल सकते हैं, जैसे आई एम ए मनी मैग्नेट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम लवेबल, कुछ भी अच्छे अच्छे आप वाइब्रेशंस अपने सहस्त्राधार में भेजिए। अब आप अपने ऑरे को लॉक कीजिए इस तरह से, ठीक है। और नमस्कार की मुद्रा हार्ट चक्र तक लाते हुए ग्रैटिट्यूड करेंगे हार्ट चक्र का। और ग्रैटिट्यूड में क्या बोलना है
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एक्टिवेशंस। हार्ट चक्र की जितनी भी एक्टिवेशंस आज स्टार्ट हुई हैं उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स की कि आज मैं हार्ट चक्र को फिर से पूर्णतः एक्टिव कर पाई हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को आँखों में लगाइए और ब्लेसिंग्स देते हुए आँखें खोलिए। कैसी लगी आपको ये छोटी सी मेडिटेशन? इसकी वाइब्रेशन कैसी फील हुई? अपने जो भी विचार हैं, जो भी हैं, दिल खोल के कमेंट कीजिए। और हमेशा मेरी यही दिली इच्छा रही है कि जितने भी कमेंट आए मैं दिल से आपके जवाब दूं, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो कल का जो पंच तत्व ध्यान है, प्लीज़ 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 अटेंड कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, ताकि सब इस चीज़ों का लाभ उठा सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई दिव्य पंच तत्व मंत्र की साधना के साथ। जय श्री